चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्नावली कितना है बताओ? 3.5। ठीक है, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग को बनाना है। एक आपका कंप्लीट हो गया, लिखा हुआ देखो, निम्नलिखित या निम्न रैखिक समीकरणों युग्म, युग्म मतलब जोड़ा रहेगा, दो रहेगा, ठीक है, से किसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, किसका कोई हल नहीं होगा। अब मान लीजिए जांच करना पड़ेगा ना कि किसका एक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और किसका अनगिनत हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा किसका। अगर अद्वितीय हल होगा जिसका भी मतलब केवल एक हल, केवल एक हल करने का मतलब x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा, ठीक है। अगर इस तरह का हुआ, अगर इस तरह का हुआ तो आप उसको क्या कीजिएगा, वज्र गुणन विधि से, ठीक है, हल ज्ञात कीजिएगा, मतलब x का मान निकालिएगा और y का मान निकालिएगा। कोई दिक्कत है? चलो देखो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से। तो दिया हुआ है कि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ बता दो बाबू, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है। देखो तो 2x प्लस y बराबर 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले, ब्रज गुणन विधि में अगर जांच करना हो तो ये 5 को इधर लेके आ जाओ, तो ये बराबर की उस तरफ है तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, -5 बराबर के बाद क्या बचा, 0। निचल का बताओ तो, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला देख लो, 3x प्लस 2y और इधर लेके आएंगे तो -8 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, a1 b1 c1 निकालना होता है। तो 1 वाला जितना भी आएगा, जैसे a1 b1 c1, 1 वाला जितना भी आएगा समीकरण 1 से आएगा। a2 b2 c2, 2 वाला जितना भी आएगा समीकरण 2 से आएगा। इसको पहले लिख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो पूछना। a1 बराबर कितना हुआ, x के गुना में कौन है, 2, a1 बराबर 2 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे y के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, +1। देखो +1 कुछ नहीं है मतलब +1 है। उसके बाद बता दीजिए c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखो 1 वाला जितना भी था समीकरण 1 से आ गया। अब 2 वाला, a2 बता दीजिए, a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कोमा। b2 बराबर बता दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -8 है तो -8 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जांच करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जांच करना पड़ेगा कि कितना हल है इसका। अब ये चीज करने के लिए आपको a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना है। अगर ये निकालना है, समझिएगा ध्यान से, तो कैसे निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब a1 बटे a2, a1 का वैल्यू कितना है देखो तो, a1 का मान 2, तो a1 के सामने हम 2 लिख दिए। उसके बाद बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह दे दिए। a2 बराबर कितना, 3, तो यहाँ पे ये लिख दिए। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए। चलो नीचे जगह नहीं है इसलिए हम चिन्ह नीचे खींच के ऐसे कर देते हैं, b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बराबर बता दीजिए, b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, 2 है। बताओ तो ये पहले ही 2 बटे 3 है, ये 1 बटे 2 है, पहले ही काम गड़बड़ हो गया, पहले ही ये बराबर नहीं है। तो जब पहले ही काम गड़बड़ हो जाए तो आगे काम करना है, नहीं करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये बराबर होता, जैसे 2 बटे 3 है, यहाँ पे भी 2 बटे 3 होता, तब हम c1 बटे c2 जांच करते। लेकिन जब पहले ही ये बराबर नहीं है तब आगे जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग को एक शर्त याद होगा, ठीक है, वो शर्त क्या है बता दीजिए तो, कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल कितना हल होगा बाबूरे, एक हल होगा। शुरुआत में काम गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि
चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये 2/3 है, ये 1/2 है। ये आपस में दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कितना हल होगा? ठीक है, अतः यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब केवल एक हल होगा। तो बोलेंगे अतः केवल एक हल होगा, अतः केवल एक हल होगा। अच्छा बताओ, केवल एक हल होगा तो इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू रे? अविरोधी समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म हो जाएगा। अच्छा, इसका आलेख कैसा आएगा? इसका आलेख आएगा प्रतिच्छेदी, एक जगह काटेगा। ठीक है, तो एक हल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिच्छेदी आलेख। ऐसे ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन हम आपको बता देते हैं ऐसे, प्रतिच्छेदी आलेख। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी आलेख हो गया। अब यहाँ पे बोला था ना आपको कि अगर एक हल होगा तो आपको हल करना पड़ेगा। केवल एक हल है तो आपको अब ब्रज गुणनखंड विधि से, ठीक है, हल करना है। तो अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब ठीक है, ये समीकरण और ये समीकरण लेके हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले देखो, x है ना, पहले ऊपर x लिख लो। ठीक है, बट्टे का चिन्ह दे दो, ऊपर x लिख लो, बट्टे का चिन्ह दे दो। ठीक है, तो x वाला को झांक दो, x वाला को झांक दो। ठीक, x वाला खत्म। अब यहां से शुरू करना, ऊपर से x वाला को झांक दिए। अब यहां से देखो, यहां पे कितना है? एक। यहां पे कितना है? एक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे कितना है? x वाला को झांक देंगे तो यहां पे कितना है? एक। इसको तिरछा गुना करो। बताओ किससे गुना करोगे? -8 से। ठीक है, कितना से गुना करोगे? -8 से। यहां से सुनना, इसको अगर हम ढक दिए तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे -8 है, तिरछा। ठीक है, ऊपर से। तो एक बात बताइए ध्यान से कि अगर हम ये ढके हुए हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो y के बगल में कितना है? एक है। यहाँ पे कितना है? -8। तो 1 गुने -8 हो गया। माइनस फॉर्मूला का होगा। अब फिर क्या करोगे? 2 गुने -5। बात समझे? ब्रज गुणनखंड विधि में x लिख दिए है ना, तो x वाला को झांक देंगे। ठीक, उसके बाद 1 गुने -8, इसको इसमें गुना कर देंगे। ठीक, और इसको इसमें गुना कर देंगे। x वाला को झांक दिए तो कौन बचा? x वाला को झांक दिए तो यहाँ पे क्या है? +1, और यहाँ पे -8। तो बताओ, +1 गुने -8। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 1 गुने -8 कितना हो जाएगा? बता दीजिए। -8 हो जाएगा। 1 गुने -8 -8 होगा। तो यहाँ पे -8 लिख दिए। माइनस ये फार्मूला का, ये माइनस जो है वो किसका है? फार्मूला का। तो ये फार्मूला का लिख दिए। ठीक, अब चलो अभी बताएं कि यहाँ पे 1 गुने -8 किए, तब 2 गुने -5 करेंगे। 2 गुने -5, तो 2 गुने -5 कितना हो जाएगा? -10 होगा। 2 गुने -5 कितना होगा? -10। अगर नहीं समझ में आता है तो लिख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -10 होगा। ठीक है, यहाँ पे -10 होगा, लिख दिए। चलिए देखिए, बराबर। अब y के जगह पे ना यहाँ पे माइनस लगा के हम लोग करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं आएगा। तो y वाला को अब ढक दो। y वाला को ढक दिए। अब बताओ, y वाला को ढकने के बाद कौन बचा? 2 -8, 2 -8। बताओ 2 को कितना से गुना करोगे? -8 से। 2 को कितना से गुना करोगे? तो बताओ, 2 गुने -8 -16। माइनस फॉर्मूला का आ गया। उसके बाद बताओ, ये तो ऊपर से नीचे गुना किया ना, अब नीचे से ऊपर गुना करो। कितना हो जाएगा? 3 गुने -5 कितना होगा? -15। ठीक है, तो यहाँ पे -15। तुमको सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा बाद में, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब अचर पद के लिए लिख रहे हैं। एक्स वाला के हो गया, वाई वाला का हो गया, अब अचर पद के लिए 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अचर पद को ढक दो, जिसके लिए लिख रहे हो उसको ढक दो। ढक दिए। बताओ किसमें किसमें गुना होगा? बोलो।
दो गुने दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस देखो बताओ अब 3 गुने 1, 3 कम 3 हो जाएगा। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। यहां पे देखो x बटे -8 और ये देखो माइनस गुने माइनस प्लस 10 बराबर माइनस वाई बटे, यहां देखो -16 तो पहले से है और माइनस गुने माइनस प्लस 15, ठीक है, बराबर 1 बटे 4 माइनस 1 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो x बटे -8 है प्लस 10 है, एगो माइनस में एगो प्लस में क्या होगा, घटेगा। दिमाग में बैठा लो, एगो माइनस एगो प्लस तो क्या होगा, घटेगा। बड़का में से छोटका घटाओ, 10 में से 8 घटाओ, -2 नहीं, बड़का में से पहले घटाओ ना। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, बड़का कौन है, 10 की 8 10, तो इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस में होगा, ठीक है, तो 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। चलो बराबर, यहां देखो माइनस वाई है और नीचे देखो -16 प्लस 15 कितना हो जाएगा। देखो एगो माइनस में है एगो प्लस में है तो घटेगा, एकदम दिमाग में बैठा के रखना। 16 में से 15 घटा दो 1, अब बड़का कौन है 16 की 15, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 बटे 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बटे 2 बराबर यहाँ पे y बटे 1 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो नीचे वाला 1 छोड़ सकते हो, और यहाँ पे 1 बटे 1। अब ध्यान दो तो इसको समीकरण 1 बोल देंगे। पिंकी लिख, यहां पे देखो पिंकी को बताओ, अगर तुम x का मान निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, x वाला को और इसको लोगे, y का मान निकालना चाहते हो तो इसको और इसको लोगे। तो यहाँ पे उस तरह से चल सकते हैं। चलिए देखिए, समीकरण लिखना है चाहे ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हो। एक बताओ, 1 और 3 से, 1 और 3 से बता दीजिए, जब x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 है तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर ये 2 बटे में इधर आएगा तो गुना में, और नीचे का 1 छोड़ दीजिए। देखो बटे में मतलब नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर, नीचे है इधर आएगा तो ऊपर, यानी गुना में आ गया। तो x का मान कितना आया, 2 आया। चलो देखो 2 और 3 से लेके चलेंगे, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, नीचे वाला 1 को छोड़ दीजिए या काट दीजिए, तो y का मान कितना आया, 1 आया। 0 कैसे आएगा, 1 आएगा ना, समझे। तो ये चीज होता है, आप ऐसे करके चल सकते हैं। 1 2 3 नहीं भी मानोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको नोट करो। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब इसमें भी वही बात है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों का जांच करना है, देखना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब अनगिनत हल है। अगर अद्वितीय हल होगा जिसका, यानी केवल एक हल होगा, तो क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक हल करने का मतलब क्या हुआ, x का एगो मान निकलेगा, y का एगो मान निकलेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा एक बार बताओ तो तुम लोग कि केवल एक हल होगा जिसका, ठीक है, उस समीकरण युग्म को क्या कहा जाएगा, ठीक है, उस समीकरण युग्म को क्या कहा जाएगा, अविरोधी समीकरण युग्म, मतलब विरोध कर रहा है लेकिन ज्यादा नहीं, तो एगो, ठीक है, हल निकला, एगो हल निकला। चलो देखो यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। हल दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है बता दीजिए थोड़ा सा। तीसरा 3x माइनस 5y बराबर लिखोगे कि पहले लेके आ जाओगे, बोलो जल्दी,
बराबर के बाद 20 लिखोगे कि पहले लेके आ जाओगे? अरे ब्रज गुणनखंड विधि लगाना है ना, तो ब्रज गुणनखंड विधि में हम लोग बराबर के बाद 0 रखते हैं, लेके आ जाते हैं इधर। तो 20 जो है वो बराबर के बाद प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -20 लिख के, अब बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, 6x - 10y। ठीक है, और इधर लेके आ जाओ -40 बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 2। तो अब यहां पे एक चीज जानना है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। A1 B1 C1 निकालना है समीकरण 1 से, A2 B2 C2 निकालना है समीकरण 2 से। जब मतलब समझते हो ना, एक नंबर जितना वाला सब एक नंबर से, 2 नंबर जितना वाला सब 2 नंबर से, है ना, वही होता है। तो बताओ A1 बराबर, सब बोलो, A1 बराबर कितना? 3। नहीं समझ में आया कि सर कैसे 3 लिख दिए, तो हम बता देते हैं। x के गुना में जो है ना वो A1 हुआ, y के गुना में जो है वो B1 हुआ, और ये अचर पद जो है वो C1 हुआ। सेम टू सेम, x के गुना में जो है A2 हुआ, y के गुना में जो है वो B2 हुआ, और अचर पद C2 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? B1 बराबर कितना हो जाएगा? -5। C1 बराबर कितना हो जाएगा? -20। ठीक है, -20। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। B2 बराबर -10। C2 बराबर -40। अब इससे आगे हम नहीं बनाएंगे, तो लोग बनाओगे? बना लोगे? जल्दी बनाओ, तो जल्दी जल्दी बनाओ, हम जब तक बना देते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ओ वाह, क्या बात है, बहादुर बच्चा सब है। लड़की सब कमजोर है का? चलो देखो, वो सब बना के दिखा देगी। बना दो, बना के दिखा दो जल्दी जल्दी। चलो हम जब तक हम भी बना देते हैं। A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, 3 दूना 6, यानी 1/2 आया। B1 बटे B2 बराबर -5 बटे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं C1 बटे C2, C1 बटे C2 बराबर, क्योंकि देखो 1/2 बराबर 1/2, A1 बटे A2 1/2 के बराबर है, B1 बटे B2 भी 1/2 के बराबर है, तो बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। C1 बटे C2, यहाँ पे कितना है? C1 बराबर -20 है, और C2 बराबर कितना है? -40 है। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूना 40, यहाँ पे 1 ऊपर, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। A1 बटे A2 बराबर 1/2 आया, B1 बटे B2 बराबर भी 1/2 आया, C1 बटे C2 बराबर भी 1/2 आया, मतलब तीनों बराबर है। तीनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर सब बराबर होता है तो क्या होता है बताओ? हम एक बात बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि पढ़ाई भी अच्छा से किए, एग्जाम भी अच्छा गया, कितना नंबर आएगा? बहुत नंबर। ठीक है, समझना कि नहीं है? बहुत नंबर मतलब अनगिनत हल। ठीक है, अनगिनत हल, यहाँ पे हो जाएगा अतः अनगिनत हल होंगे। अब बताओ, जब अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, जब अनगिनत हल होगा, बताओ इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? बता दीजिए ध्यान से। तो आश्रित समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, आश्रित समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब बता दीजिए ध्यान से कि इसका आलेख कैसा आएगा? संपाती आलेख आएगा। अब बताओ हल कर पाएंगे क्या? हल कर पाएंगे इसको? अनगिनत हल कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हल नहीं करेंगे, बस इतना बोल के छोड़ देंगे। तो इसका जो आलेख होगा वो संपाती आलेख होगा। ठीक है, संपाती आलेख होगा। क्लियर है ये बात? संपाती आलेख होगा।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा खुद से लिखिए।